इस वीडियो में हम रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया का जो रीजनल वेरिएशन स्टेट वाइज उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके साथ हम दूसरा पढ़ेंगे ये जो नेक्स्ट पेज में जो दिया गया है, स्पेशली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में जो दिया गया है नेशनल यूथ पॉलिसी किस लिए किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो फिर नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स 2015 इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम जाते हैं रीजनल वेरिएशंस के बारे में पढ़ने के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये एक्चुअली 2000 आपको याद रखना है, ये 1991 से 2001 का दिया गया है बुक में, उसके मुताबिक ये वेरिएशंस दिया गया है। तो देखते हैं। क्लियर। तो देखिए जो जो साउथ का जो स्टेट है, स्पेशली केरला है, गोवा है। तो गोवा से शुरू करते हैं। गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पिछले 10 साल में 1991 से 2001 तक जो ग्रोथ रेट था वो 20% से ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर लो ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ये सारा स्टेट में लो ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ये साउथ का स्टेट है। आप सेंट्रल में जाते हैं, सेंट्रल में आप देखिए, सेंट्रल में आप जाओगे तो मध्य प्रदेश में हाई ग्रोथ रेट दिखाया गया, महाराष्ट्र में हाई ग्रोथ रेट, छत्तीसगढ़ में हाई ग्रोथ रेट, झारखंड में हाई ग्रोथ रेट, वेस्ट बंगाल में हाई ग्रोथ रेट, नॉर्थ में बिहार में हाई ग्रोथ रेट, उत्तर प्रदेश में हाई ग्रोथ रेट, राजस्थान में हाई ग्रोथ रेट, गुजरात में भी हाई ग्रोथ रेट तब दिखाया गया था। ओके, 1991 से 2001 तक पंजाब में हाई ग्रोथ रेट, हरियाणा में हाई ग्रोथ रेट, उत्तराखंड में हाई ग्रोथ रेट, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में हाई ग्रोथ रेट तब दिखाया गया था। क्लियर। सो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है जो नॉर्दर्न स्टेट है उसमें हाई ग्रोथ रेट दिखाया गया था 1991 से 2001 का सेंसस में। डिकेडल ग्रोथ, ये ग्रोथ रेट इतना था कि आप देख सकते हो ये ग्रोथ रेट कितना था, 20 to 25% ये एवरेज था। कौन सा सेंसस में, 1991 से 2001 तक। क्लियर। नॉर्थर्न जितना सारे स्टेट है, सेंट्रल का स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, सारे में हाई ग्रोथ रेट था। लेकिन साउथ का जो स्टेट है उड़ीसा को लेकर, उड़ीसा को आपको याद रखना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, इसमें क्या है, लो ग्रोथ रेट दिखाया गया, नॉट एक्सेडिंग 20% 1991-2001 का। क्लियर। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ये देखिए 2001 से 2011 अभी जो सेंसस है, लोअर ग्रोथ रेट देन प्रीवियस डिकेड, नेमली 1991-2001। इसका मतलब है 1991-2001 में जो ग्रोथ रेट था उससे कम आया है 2001 एंड 2011 डिकेड में। क्लियर। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं जो पॉपुलर स्टेट है, 6 पॉपुलर स्टेट हमें मालूम है, उसमें डिकेडल ग्रोथ कैसा है। परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ 6 मोस्ट पॉपुलर स्टेट। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। ओके, ऑल फॉलन ड्यूरिंग 2001-2011 कंपेयर टू 1991-2001। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला जो नॉर्थर्न स्टेट था, 6 पॉपुलर जो स्टेट था, उसमें क्या था, ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन 2001 और 2011 का सेंसस का ग्रोथ 1991 एंड 2001 सेंसस से कम है। क्लियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखते हैं 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ दिया गया था, बिहार में। तो यह मैप वर्क आएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था, और नागालैंड में कुछ वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव आया, निगेटिव। ओके, माइनस, ये माइनस होगा, -0.6% निगेटिव आया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में। क्लियर। 2001 to 2011 सेंसस में। क्लियर। तो ये हो गया आपका रीजनल वेरिएशंस। तो आपको कैसे लिखना है रीजनल वेरिएशंस, देखिए पहले देना है ये रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का स्टेट वाइज। आप देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1991 से 2001 का सेंसस के हिसाब से द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा,
show a low rate growth not exceeding 20% over the decade 1991 2001 तक। क्लियर, वो साउथर्न जो स्टेट है लो ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अभी 2001 का जो सेंसस था, ये देखिए 2001 का सेंसस के हिसाब से केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4%। ओके, लेकिन इस साल 2011 में केरला का ग्रोथ रेट है 4.9%। आपको यहाँ पर केरला देकर 9.4% देकर 2001 लिखना होगा। क्लियर, ये आपका बुक में है। लेकिन अगर आप 2011 का सेंसस के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर नागालैंड दे सकते हो। नागालैंड सबसे कम ग्रोथ रेट हुआ है नागालैंड का। ओके, तो नागालैंड दे सकते हो, ये आपका मर्जी है। अगर आप केरला देते हो तो आप डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रैकेट में 2001। क्लियर, 2001 के सेंसस के हिसाब से केरला सबसे कम था एंड 2011 का सेंसस से नागालैंड कम था। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत हो जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये याद से दे देना, ये दे देना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नॉर्थर्न स्टेट है, सेंट्रल स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, द ग्रोथ रेट ऑन द एवरेज रिमेन 20 to 25% था। कब था ये? 2001 का सेंसस के हिसाब से, ये बुक में दिया गया है। क्लियर, तो ये लाइन आप दे सकते हो। आप देखिए 2001 से 2011 का सेंसस में कैसे आया था। ड्यूरिंग 2001-2011 द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड लो हो गया था कंपेयर टू 1991 to 2001 के कंपेयर से। ये देखिए लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड नेमली 1991 to 2001। इसका मतलब 1991 और 2001 का जो सेंसस था ना, तो उसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा था। लेकिन नया जो सेंसस निकला है 2001 से 2011 का जो सेंसस निकला है डिकेडल ग्रोथ, 10 साल का ग्रोथ, उसमें क्या हुआ, सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का ग्रोथ रेट पहला प्रीवियस डिकेडल ग्रोथ से कम हो गया। ये आपको लाइन लिखना होगा। क्लियर, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, जो 6 पॉपुलस स्टेट है उसमें ग्रोथ रेट कम हो गया था। द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स नेमली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश have all fallen during 2001-2011 compared to 1991 and 2001। तो 2001 1991 to 2001 में उसमें काफ़ी ग्रोथ रेट ज़्यादा था कंपेयर टू 1991 और 2001 के कंपेयर में 2001 एंड 2011 में ये ग्रोथ रेट कम हो गया था ये 6 पॉपुलस स्टेट में। क्लियर, तो इतना तक आप लिख देने से आपका क्या हो गया, रीजनल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इसके बारे में हो गया। हालांकि इससे कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया, लेकिन इस साल तो आपका सिलेबस चेंज हो गया, मेरे ख्याल से आ भी सकता है। क्लियर, तो हम जाते हैं नेक्स्ट। इससे क्वेश्चन आता है 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर देखो कॉन्सेप्ट एडोलेसेंस जो ग्रुप है, ये देखियो एडोलेसेंस जो ग्रुप है ये दूसरा टॉपिक है। क्लियर, एडोलेसेंस जो ग्रुप है उस एज ग्रुप क्या कहा जाता है, 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको कहते हैं एडोलेसेंट ग्रुप। तो आप भी इस ग्रुप में पढ़ते हो एडोलेसेंट ग्रुप में। ओके, इंडिया का टोटल 20.9% एडोलेसेंट ग्रुप का है। क्लियर, उसमें मेल है 52.7% एंड फीमेल है 47.3%। ओके, तो एडोलेसेंट जो ग्रुप है उसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, वो फ्यूचर ऑफ द नेशंस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है और उसे यूथफुल पॉपुलेशंस कहा जाता है। क्लियर, तो इंडिया इज़ ए यूथफुल पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एडोलेसेंट ग्रुप में पॉपुलेशन इंडिया में मौजूद है। लेकिन एडोलेसेंट ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, चैलेंजेस है। जैसे एडोलेसेंट ग्रुप में दिखाई दिया है लोअर एज एट मैरिज, बच्चे हैं लेकिन शादी कर लेते हैं। बहुत सारा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में बहुत सारा गांव में इतना लोअर एज में वो लोग शादी कर लेते हैं, 16 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर बहुत सारा बच्चे हैं जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी ज़्यादा है, इस ग्रुप में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है।
फिर कुछ बच्चे पढ़ते हैं क्लास 5 to 6 तक, फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स कर देते हैं। कुछ बच्चे क्लास 9-10 पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो स्कूल ड्रॉप आउट भी एक चैलेंज है, क्लियर, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इन बच्चों का क्या है, न्यूट्रिशंस लेने का कैपेसिटी, न्यूट्रिशंस नहीं लेते, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, बच्चे बहुत सारा पुअर फैमिली से, बैकवर्ड फैमिली से है, तो वो लोग लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत कम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, फिर बच्चे को इतना कम उम्र में उनका शादी हो जाता है, तो जो बच्चियाँ स्पेशली 16 और 17 ईयर्स में प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो बच्चा मतलब डिलीवरी के टाइम उनका देहांत हो जाता है, इसलिए हाई होता है देहांत का डिलीवरी वक्त। तो ये दिखा है हाई रेट ऑफ मैटरनिटी, ये थे मैटरनल मोर्टालिटी ऑफ एडोलेसेंस, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी ऑफ एडोलेसेंस मदर्स। ये छोटा छोटा बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर जब बच्चा डिलीवरी होता है तो मर जाती है, तो उसका हाई रेट होता है। बहुत सारा बच्ची जो छोटा साल में प्रेग्नेंट होते हैं, और जब बच्चा डिलीवरी होने के वक्त मर जाते हैं, तो उसका रेट हाई है। फिर देखो ये बहुत हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शन, इस उम्र में HIV एंड एड्स इन्फेक्शन देखा गया है पूरा इंडिया में। ज़्यादा इन्फेक्शन इस जो एडोलेसेंस ग्रुप में दिखाई गया है, क्लियर। देन फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी होता है, जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्या करे क्या ना करे ये लेकर वो लोग मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं। फिर देखिए इस उम्र में क्या होता है, ड्रग एब्यूज़, बहुत सारा बच्चे ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एब्यूज़ होता है। और एंड एल्कोहलिज्म, मतलब वाइन भी पीते हैं, इतना एल्कोहलिज्म में घुस जाते हैं, इतना टेंशन है उनके बीच में। फिर देखिए इन बच्चों का क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। फिर देखिए जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी मतलब जो गवर्नमेंट का लॉ है, कानून है, कानून को नहीं मानते हुए वो लोग कुछ काम ऐसे गलत काम कर लेते हैं, क्यों गलत काम करने के वजह से उन लोगों के ऊपर केस हो जाता है, जेल में चले जाते हैं, उसको कहते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। और क्राइम भी करते हैं, कमिटेड क्राइम्स, बहुत सारा बच्चे इस उम्र में क्राइम कर लेते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है, इतना सारा प्रॉब्लम उस एज में, तो उस एज को अच्छी तरह से, उस ग्रुप को, जो आपका ग्रुप को अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट कर उनको अच्छी तरह से पाथ दिखाना है। तो क्या क्या नेशनल, उसके लिए नेशन ने क्या किया, देखो द नेशनल यूथ पॉलिसी उन लोगों ने लॉन्च किया है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में ये नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च किया है, NYP 2014 में। ये कब हुआ था, फरवरी 2014 में ये लॉन्च हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लियर। फिर ये देखो होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ, ये एक होलिस्टिक विजन है, नेशनल यूथ पॉलिसी एक होलिस्टिक विजन है फॉर द यूथ। ओके, इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, उनका जो फुल पोटेंशियल है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए उनको एम्पावर किया जाता है, बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, एडुकेट किया जाता है। इसमें एक बात है, देखो इसमें जो यूथ बोला गया है, यूथ को कौन सा पर्सन में कैटेगरीज में आता है, कौन सा एज ग्रुप में, देखिए यूथ एज द पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स, इसको कहते हैं यूथ को क्या कहते हैं, 15 to 29 ईयर्स का जो लोग होते हैं उसे कहते हैं यूथ। और उनके लिए द नेशनल यूथ पॉलिसी बनाया गया है। इधर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, एडोलेसेंस का जो एज है, एज ग्रुप है, एडोलेसेंस का एज ग्रुप है 10 to 19 ईयर्स, ये आप याद रखिए। और नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से यूथ का जो एज ग्रुप है, यूथ का मतलब है एज ग्रुप 15 to 29 ईयर्स, ख़त्म। तो आपका ये जो मार्क है ये आपका 3 मार्क आएगा। बोलेगा नेशनल यूथ पॉलिसी किस लिए बनाया गया है, तो आप बोलते हैं एडोलेसेंस ग्रुप में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लोअर एज में मैरिज होता है, HIV एड्स वगैरह ये सब होता है, बच्चे ड्रग एडिक्टेड होता है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होता है, कमिटेड क्राइम्स किया जाता है, बच्चे काम करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नेशनल यूथ पॉलिसी बनाया गया है। फिर भी एक और फॉर्मुलेट किया गया था उसके बाद, ये कौन सा है, देखो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स
एंटरप्रेन्योरशिप्स इन 2015 ये फॉर्मुलेटेड किया गया था। इसके मुताबिक क्या किया था, जो बच्चे हैं इस उम्र का जो नौजवान है उनको क्या किया जाता था, स्किल डेवलपमेंट किया जाता था। ये देखिए, टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री। पूरा कंट्री में जो जो बच्चे का स्किल अच्छा है उस स्किल में सारा जो स्किल है वो एक ही अम्ब्रेला में सारा स्किल को उसको डेवलप किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, डॉल बनाने का, फिर स्विंग मशीन, बहुत सारा ITI। ओके, तो ये सब स्किल डेवलपमेंट किया जाता है तो बच्चों को नौकरी मिल जाता है। तो इस स्किल के साथ क्या होता है, वो लोग जो जहाँ पर डिमांड्स होता है, ये सब जो स्किल लोग बनते हैं उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो डिमांड प्लेसेस में है, इंडस्ट्री में है। ओके, इंडस्ट्री में उन लोगों को प्लेसमेंट दिया जाता है, तो ऐसे वो बच्चों को चैनलाइज किया जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये पर्सन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन जस्ट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।